यूपी में राणा सांगा के अपमान का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब इसी मुद्दे के ऊपर एक बार फिर से रामजी लाल सुमन, जो कि सपा के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान और दे दिया है। दरअसल अपने पहले के बयान पर माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन का दौर जारी है। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यूपी में राणा सांगा को गद्दार कहे जाने को लेकर संग्राम जारी है। करनी सेना ने इस मुद्दे को लेकर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा वाले घर में तोड़फोड़ की। माफी न मांगने की सूरत में उन्हें पीटने की धमकी भी दी। तो इसके बाद एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का बयान सामने आया और उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही कहा कि इस देश में लोगों को सही बात सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को ये गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पर। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव भी रामजी लाल सुमन के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला सरकार के इशारे पर किया। तो ये तो सरकार के इशारे पर इस तरीके की घटनाएं करा रहे हैं जानबूझ करके। बहुत से मुद्दे हैं, देश प्रदेश में बहुत से मुद्दे हैं। अब काम तो कोई किया नहीं, न विकास का पूरी तरह से कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से दंगे करा करके ये जो असली मुद्दे हैं, किसान से, गरीब से, पिछड़े लोगों के, अल्पसंख्यक लोगों के, दलित लोगों के जो मुद्दे हैं, उनसे बचना चाहती है। कोई काम तो किया नहीं, इसलिए बचना चाहती है ये सरकार। राणा सांगा पर दिए सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद यूपी में हिंदू संगठन गुस्से में हैं और उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रही हैं। वाराणसी में हिंदू संगठनों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया और रामजी लाल सुमन का पुतला जलाया। तो वहीं अयोध्या में भी हिंदू संगठन इस मामले को लेकर आक्रोशित दिखे और यहाँ भी रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया गया। राणा सांगा के अपमान पर अब हिंदू संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। किस तरीके से करनी सेना की ओर से पहले आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद लालजी जो सुमन हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और अब देश के दूसरे हिस्सों में भी जो विरोध की आग है वो अब सुलगती दिखाई पड़ रही है। धर्मनगरी वाराणसी में भी राणा सांगा के अपमान को लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और आप तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी इस वक्त सड़कों पर आपको नजर आ रही हैं और इनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। यूपी में अब राणा सांगा के अपमान के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। इस मामले पर जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपने सांसद के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी और हिंदू संगठन रामजी लाल सुमन पर हमलावर हैं। रामजी लाल सुमन इस मुद्दे पर माफी मांगने से साफ इनकार कर चुके हैं। यूपी में राणा सांगा के अपमान का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब इसी मुद्दे के ऊपर एक बार फिर से रामजी लाल सुमन, जो कि सपा के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान और दे दिया है। दरअसल अपने पहले के बयान पर माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन का दौर जारी है। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यूपी में राणा सांगा को गद्दार कहे जाने को लेकर संग्राम जारी है। करनी सेना ने इस मुद्दे को लेकर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा वाले घर में तोड़फोड़ की। माफी न मांगने की सूरत में उन्हें पीटने की धमकी भी दी। तो इसके बाद एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का बयान सामने आया और उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया
और साथ ही कहा कि इस देश में लोगों को सही बात सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पर। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव भी रामजी लाल सुमन के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला सरकार के इशारे पर किया। तो ये तो सरकार के इशारे पर इस तरीके की घटनाएं करा रहे हैं, जानबूझ करके। बहुत से मुद्दे हैं, देश प्रदेश में बहुत से मुद्दे हैं। अब काम तो कोई किया नहीं, न विकास का पूरी तरह से कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से दंगे करा करके ये जो असली मुद्दे हैं, किसान से, गरीब से, पिछड़े लोगों के, अल्पसंख्यक लोगों के, दलित लोगों के जो मुद्दे हैं, उनसे बचना चाहती है। कोई काम तो किया नहीं, इसलिए बचना चाहती है ये सरकार। राणा सांगा पर दिए सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद यूपी में हिंदू संगठन गुस्से में हैं और उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में हिंदू संगठनों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया और रामजी लाल सुमन का पुतला जलाया। तो वहीं अयोध्या में भी हिंदू संगठन इस मामले को लेकर आक्रोशित दिखे और यहाँ भी रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया गया। राणा सांगा के अपमान पर अब हिंदू संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। किस तरीके से करनी सेना की ओर से पहले आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद लालजी जो सुमन हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और अब देश के दूसरे हिस्सों में भी जो विरोध की आग है वो अब सुलगती दिखाई पड़ रही है। धननगरी वाराणसी में भी राणा सांगा के अपमान को लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और आप तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी इस वक्त सड़कों पर आपको नजर आ रही हैं और इनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। राणा का अपमान। यूपी में अब राणा सांगा के अपमान के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। इस मामले पर जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपने सांसद के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी और हिंदू संगठन रामजी लाल सुमन पर हमलावर हैं। रामजी लाल सुमन इस मुद्दे पर माफी मांगने से साफ इनकार कर चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इसको लेकर अब हिंदू संगठनों और बीजेपी की आगे की रणनीति क्या रहती है।